हम आते हैं ट्विस्टिंग पे, है ना। तो ये जितने भी आसन्स हैं जो हम कर रहे हैं, इन सब के लिए हमारा थंब रूल क्या है कि स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए ऐसे करके साइड झुक रहे हैं तो स्पाइन झुक रही है, गलत है। अगर हम यहाँ से ऐसे झुक रहे हैं, यहाँ से अंदर ले जाते हुए, तो गलत है। ठीक है ना। यदि हम पीछे मान लीजिए नी पे सपोर्ट लेते हुए झुक रहे हैं तो भी गलत है। तो हमारा थंब रूल क्या है कि हमको हमारी स्पाइन स्ट्रेट चाहिए। तो जब हम ट्विस्टिंग के करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्पाइन है वो कैसे ऐसे एक के ऊपर एक इस तरह से पूरी वर्टिब्रास रखी हुई हैं। अब हम जब ट्विस्टिंग करते हैं ना, तो ये जैसे एक लाइन में है और हमको ऐसे ट्विस्ट करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सामने की तरफ या साइड में झुक गए तो ये ऐसा हो गया। अभी क्लियर देखिएगा, है ना। ये ऐसे ट्विस्टिंग करनी है ना। इस तरह से एक के ऊपर एक हड्डियां रखी हुई हैं बैकबोन में, ठीक है। तो ये ऐसे ट्विस्टिंग करनी है। लेकिन हम करते क्या है, या तो इसको ऐसे करके ये ट्विस्टिंग की, या इसको ऐसे करके ये ट्विस्टिंग की। तो ये क्या करती है, जैसे अगर ऐसे करके की तो यहाँ का जो मटेरियल है, जब आप बार बार वही करेंगे तो क्या होगा कि वो मटेरियल जो है वो थोड़ा घिसने लगेगा और वहां पर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो हमको ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे ये हमारी स्पाइन है तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ट्विस्ट हो दोनों साइड। ये ऐसा ना हो कि ऐसे झुका के ऐसे कर रहे हैं, है ना, कहीं से भी वो झुके ना। अब वो हम कैसे देखेंगे, आप लोग पहले खड़े होके अपना एक बार ट्विस्टिंग करके देख लो, जैसे आप लोग करते हैं। दोनों साइड एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, दोनों साइड एक एक बार ट्विस्टिंग करें और देख लें कि कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। अंशु जी आपके पैर फिर मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे करो। हाँ बस, फील कर लिया, है ना। अब हम इंस्ट्रक्शन के साथ चलते हैं। सबसे पहले तो सम स्थिति में खड़े हों, जैसे हमने कल बात की थी कि पूरे जो सोल है उनको आगे की तरफ खींचें, पैरों की उंगलियों के बीच में गैप रखें, नी को पटेला को ऊपर की तरफ खींच के पीछे की तरफ खींचें, जिससे ये थाई मसल्स जो हैं ये पूरी थाई मसल्स आपकी टाइट हो जाएं। शोल्डर रोल बैक, चिन अप, ठीक है। अब जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो मोस्टली हम लेग्स को ज्वाइन करके ट्विस्टिंग नहीं करते, है ना। तो हमको दो तरह से ट्विस्टिंग अभी करनी है। एक तो करनी है हिप विड्थ डिस्टेंस लेके और एक मैक्सिमम डिस्टेंस लेके। तो जब हम हिप विड्थ डिस्टेंस लेंगे तो पैर को थोड़ा सा उठा के दूरी पे रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारी जो टो से हील तक बिल्कुल पैरेलल हो, से ऐसे ना हो गए। अब फिर से दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ खींचे, क्योंकि आपने उठा के शिफ्ट किया है तो आपकी वो जो स्ट्रेचिंग वो खत्म हो गई होगी। पैरों की उंगलियों को फैलाएं, मैक्सिमम जितना फैला सकते हैं। और आप सही पोजीशन में है कि नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे में ही देखें। पूरा वजन राइट लेग पे रखने की कोशिश करें या लेफ्ट पे रखने की कोशिश करें। और यदि आप नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स आपकी जो लोअर बॉडी की पोजीशन है ये बिल्कुल सही हो गई, सबकी सही आ गई, ठीक है। अब इसको हम ट्विस्टिंग को कई तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम करते हैं वो दोनों हाथों को इस तरह से साइड में फैलाएंगे और ये रिस्ट को 90 डिग्री पर रखेंगे, उंगलियां ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम इस तरह की पोजीशन लेते हैं तो हम शोल्डर को थोड़ा ऊपर की तरफ रेस कर लेते हैं। तो इसमें कोशिश हमको ये करना है कि हमारे शोल्डर ऊपर की तरफ ना उठे, मतलब हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी ना हो। हमारी पोजीशन कैसी है, शोल्डर रोल बैक किए और फिर ये पोजीशन है। ये जितना अंदर की तरफ उंगलियों को खींचे और इस हिस्से को जितना बाहर की तरफ खींच सकते हैं बाहर की तरफ खींचे, उंगलियां जुड़ी हुई आपस में, मैक्सिमम चिन अप करके रखें। अब हम इसमें दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि या तो हम ऐसे करके, देखिए स्पाइन को मैंने ढीला किया
और ऐसे करके घूमे। अब देखिए ये कंधा आगे की तरफ है, अपर बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है, और जब हम आगे आए तो ये वाला जो हाथ है ये ऐसे आ गया, ये वाला हाथ नीचे चला गया, ये वाला हाथ आगे आ गया। इस साइड से यदि हम देखें तो ये पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जब हम इस तरह से दोनों हाथ को एक स्ट्रेट लाइन में लेके आ गए, अब हमें कोशिश करना है कि ये यहीं रहे, ये मूव ना हो, और अपर बॉडी हमारी स्ट्रेट रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स है यहाँ से चर्न करना है, ऐसे नहीं करना है। इसमें देख रहे हैं आप, पैर पूरा घूम रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो पैर का सोल है उसको ढीला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर उठा लेते हैं। तो आपके पैर दोनों टाइट, पैर के जो चारों कोर हैं सोल के वो फ्लोर को टच करते हुए टाइट। और आपको जो ट्विस्ट करना है वो इस पोर्शन से नहीं करना है, वो इसके ऊपर होगा ऐसा। ये सामने ही रहेगी लोअर बॉडी और अपर बॉडी मूव होगी। इसको ऐसे ढीले छोड़ के ऐसे नहीं करना, ज्यादातर लोग इस पैर को ढीला छोड़ देते हैं। तो इसको टाइट रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, हाथ पीछे की तरफ टाइट, चिन अप। अब धीरे धीरे इसको इस तरह से अपर बॉडी को घुमाएंगे। देखिए ये जो पैल्विक का हिस्सा है ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये यही है, और अपर बॉडी को घुमाएंगे। अब यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे, पीछे वाले हाथ को देखेंगे, लेकिन ये हाथ है इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। हम देख पीछे वाले हाथ को रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन सामने वाले हाथ पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं तो पीछे वाले हाथ को जब हम देखते हैं ना, इस पे से अटेंशन हटा देते हैं तो ये ऐसे आ जाता है। तो अटेंशन पूरा सामने वाले हाथ पे देखना पीछे, और इसे पीछे करके रखना है। ये इसको ऐसे नहीं घुमाना है कि ये पैल्विक भी घूम जाए। पैल्विक दोनों सामने की ओर और अपर बॉडी ट्विस्ट। एक तो ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें कई बार क्या होता है हमको वो मैनेज करते नहीं बनता कि हम दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में मैनेज कर पाए। तो उसके लिए हमको बेल्ट यूज करना है। बेल्ट अगर आप लोग के पास है तो आप लोग ले लें उसे। ये सिंपल बेल्ट आपको यूज करना है, और इस बेल्ट को क्या करना है, इस तरह से पकड़ा, लेग्स की पोजीशन वही रहेगी जो हमने फिक्स कर ली है, लोअर बॉडी हमारी स्टिल सामने की ओर रहेगी। अब हमने इस तरह से इसको पकड़ लिया अंगूठे में, धीरे से ऊपर ले जाते हुए पीछे ले गए। जब पीछे लेंगे ना तो ये अंगूठे में पकड़ा इसीलिए कि ये ऐसा स्लाइड हो सके। तो पीछे ले जाते हुए स्लाइड किया, और दोनों हाथ वहां तक स्लाइड किया कि दोनों हाथ तो स्ट्रेट हो जाएं, लेकिन ये जो पीछे बेल्ट है दिख रहा है, ये पीछे बेल्ट इस तरह से टच ना हो, ये आपके दोनों शोल्डर से दूरी पर रहे। इसको और ऐसा नहीं खींचेंगे कि ये यहाँ पर टच हो जाए। तो आपने क्या किया है, एक बार मैं अपर बॉडी का आपको दिखा रही हूँ। लोअर बॉडी तो आपकी फिक्स हो ही गई है ना। तो आपने क्या किया, इस तरह से हाथ में अंगूठे में बेल्ट को फंसाया, ऊपर ले गए। अब मेरा पूरा दिख रहा होगा आप लोग को पोजीशन, है ना। देखिए आपने परख जी, आपने क्या किया, ऊपर ही ऐसा कर लिया है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको कैसे मालूम कि आपके पीछे जो है वो कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ये आपको कैसे मालूम होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि दोनों अंगूठे में सेंटर से पकड़ा, ऊपर ले गए। अब जब हम पीछे ले जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये स्लाइड होता जा रहा है बेल्ट, देखिए। और उसको उतना ही स्लाइड करना है कि जहां तक बेल्ट हमारे शोल्डर से दूरी पर रहे और हमारे दोनों हाथ सीधे हो जाए। थोड़ा ऊपर, ये जो बेल्ट है ना ऐसे नीचे नहीं रहेगा, शोल्डर के जस्ट पीछे। और ऊपर उठाएं गुरदीप जी, शोल्डर के बिल्कुल जस्ट पीछे रहेगा ये। अब यहाँ से हमको ये एक स्ट्रेचिंग मिल गई आपको बेल्ट की, ठीक है। अब यहाँ से ही आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है कि ये जो बेल्ट है ये ना तो आपके शोल्डर को इस तरह से टच हो, ना ही ढीला हो। तो आप देखिएगा कि आपके आर्म्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल मैनेज रहेगी। ये देखिए पीछे से दिख रहा है,
और जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके दोनों पैर के पंजे टाइटली फ्लोर पर रखे हों। ठीक है? नहीं, अभी अब मैं करा रही हूँ तो देख रही हूँ ना, अभी नहीं दिख रहा था, अब मैं देखूंगी। तो पहले बेल्ट के साथ करेंगे कि पहले विदाउट बेल्ट करेंगे? अंशुल जी आपका नहीं दिख रहा, आपकी लोअर बॉडी दिख रही, अपर नहीं दिख रही। मेरे ख्याल से लोअर बॉडी तो आपको समझ में आ गई है ना? जी, मैं अपर नीचे रख दूं अभी मैम? हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर लूँ ना? इधर से दिखेगा मैम? हाँ, दिखेगा। चलिए, अब दोनों लेग्स में के बीच में परत जी आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं एंगल, क्योंकि आपका ना ऊपर काफी निकला। बस। अब दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखें और दोनों सोल को पैरेलल कर लें, टो से हील तक। उसको खींचें, पैर के सोल को लंबा करें। अंशु जी गैप करें दोनों पैर के बीच में लगभग 6 इंच का। हाँ, अब पैर की उंगलियों को खोलें पूरा। ये एकदम फिक्स आपके जमीन पे हो गए, अब ये मूव नहीं होंगे। ठीक है? क्योंकि हम जब क्या करते हैं, इस साइड ट्विस्ट होते हैं ना, तो इसको ऐसा ढीला कर लेते हैं। जब इस साइड ट्विस्ट होते हैं तो इसको, तो ये आपके जो 4 ऐसे कॉर्नर्स हैं पैर के, है ना, वो चारों आपके एज इट इज फ्लोर को टच रहेंगे। ठीक है? नी को टाइट करें, पटेला को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ खींचें और नी को टाइट करें। ठीक है? अब आपको इस तरह से बेल्ट को पकड़ें, हम में फंसाते हुए, और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और इसको खींचते हुए धीरे धीरे पीछे उतना करें सिर्फ कि आपके हाथ सीधे हो जाएं। शोल्डर डाउन, शोल्डर ऊपर नहीं उठेंगे। आप ये ध्यान रखें कि पीछे की तरफ बेल्ट आपके जो शोल्डर का बैक पोर्शन है वहां कहीं से भी टच ना हो। राइट? हाथ थोड़ा और ऊपर करें परक जी, शोल्डर के लेवल पर हाथ नीचे हो रहे हैं आपके। हाँ, अब यहाँ से अपर बॉडी को पूरा लेफ्ट ट्विस्ट करें, लोअर बॉडी नहीं ट्विस्ट करेंगे, सिर्फ अपर बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट करें। लेकिन आपका जो पीछे बेल्ट है वो आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। यदि आपका बेल्ट आपकी बॉडी से टच हो रहा है, इट मीन्स आप गलत पकड़े हैं। परक जी आपने बेल्ट की लंबाई ज्यादा ले ली है, थोड़ी सी कम कीजिए लंबाई स्लाइडली, तभी वो दूरी पर रहेंगे। हाँ, ये मेरा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दिख नहीं रहा। मैं सच बताऊं तो नहीं दिख रहा है मैम वही अपर बॉडी। पोजीशन मैं या तो दूसरे रूम में चली जाती हूँ मैम, यहाँ नहीं, आप जरूर। सिर्फ अपर बॉडी का कर लेना, लोअर बॉडी तो ओके हो गई है। ठीक है मैम, ऊपर का मुझे दिखे ऐसा। ओके, यहाँ से दिखिए। हाँ, गुड परक जी, आपका ये करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चिन बस थोड़ा सा अप कर लें, चिन अप कर लें। हाँ हाँ, गुड। गुरदीप जी आपका भी अच्छा है। अब कोशिश करें पैल्विक को थोड़ा सामने की ओर रखने की। आप ना पैल्विक को भी टर्न कर रहे हैं, पैल्विक जितना सामने रहेगा ना उतना। अभी हम ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे जो पेट के मसल्स हैं, एब्स मसल्स हैं, कोर मसल हो, मोस्टली हम इन पे किस पे काम कर रहे हैं, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक मसल्स पे। तो उन्हीं को हम चर्न करें तो वो बेटर होगा, है ना। अब इसी को थोड़ा फास्ट करके देखें। बैलेंस, ध्यान कहीं एक जगह पर रखें जिससे आपका बैलेंस बना रहे, बैलेंस गड़बड़ ना हो, क्योंकि इसको फास्ट करने में कई बार बैलेंस गड़बड़ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। एल्बो बेंड हो रही है अंशुल जी आपकी, एल्बो को स्ट्रेट रखें। हाँ, गुड। अब सेम एक्सरसाइज को हम लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप रख के करेंगे। तो अभी आप मैक्सिमम नहीं रखें, अभी आप लगभग 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस रखें दोनों लेग्स के बीच में। अगेन टोस को पैरेलल करें, अंदर की तरफ लाएं, और अगर पैरेलल की जगह वो ऐसे ए शेप बनते हैं तो ए शेप में लाएं और बिग टो को जमीन से टाइटली फिक्स कर लें। ठीक है? सेम एक्सरसाइज रिपीट करें, देखिए आपका मूवमेंट्स और अच्छा होगा। अंशुल जी चिन अप करें थोड़ा सा, और बेटर हो रहा है मूवमेंट। ये एक एक्सरसाइज हो गई।
ठीक है। pelvic को आगे अब करने के लिए कैसे करना है? आगे हिप ढकेलना है pelvic। पेल्विक को आगे की तरफ रखना है। अच्छा, वो मतलब हिप को बाहर इधर करना है ऐसे। हाँ, मतलब हम क्या करते हैं, हिप को भी घुमा लेते हैं, कोशिश करना कि वो ना घूमे। ट्विस्टिंग आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपके जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी। यस, आप लोग का ठीक हो रहा है, गुड। अब इसी में आपको क्या करना है कि जो बेल्ट आप पीछे लिए हुए हो उसको अपने शोल्डर से ऐसा नाप लें कि जितना आपका शोल्डर है उतना नाप के वहां पर टाइट पकड़ लें और दोनों हाथ इस तरह से सामने कर लें। शोल्डर के अंदर वाले हिस्से को नापे, दोनों हाथ साइड, शोल्डर डाउन, थोड़ा सा गैप कम आएगा। ऐसे बाहर तक नहीं नापना है, अंदर। हाँ, सामने की तरफ हाथ कर लें, शोल्डर डाउन करें, मतलब आपके दोनों आर्म्स पैरेलल आ जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है। अब यहीं पे आपको कोशिश करना कि जैसे आपकी ये जो बेल्ट की स्ट्रेचिंग है इसको आपको नहीं वो लूज करना है, और सेकंड आपको एल्बो नहीं लूज करना है। और फिर से ट्विस्ट करें, लेफ्ट और राइट। जो पीछे हाथ जा रहा है उसकी एल्बो खासकर टाइट करें। और इसमें देखिए, जब आप जैसे यहां से पीछे ले गए सपोज, है ना, हमको इसमें ट्विस्टिंग बढ़ाने में हेल्प मिलती है। जैसे आप ये ऐसे पकड़े हैं, ठीक है ना, अब आप यहां से इस तरह से पीछे ले गए, ट्विस्ट किया आपने ऐसा, तब आपको क्या करना है कि ये जो हाथ है इससे बेल्ट को ऐसे खींचना। तो जब आप खींचेंगे तो क्या होगा, ये पूरी अपर बॉडी, और चूंकि ये आप टाइट पकड़े हैं, यहाँ से लूज नहीं करना कि आप इसको ऐसे खींचे तो ये स्लिप हो जाए। ये आप टाइट पकड़े हैं, तो जब आप इस हाथ से इसको ऐसे खींचेंगे अंदर की तरफ तो ऑटोमेटिक ये कंधा थोड़ा और ट्विस्ट होगा। अंशु जी, शोल्डर डाउन करें, ऊपर उठा के करते हैं। शोल्डर पे अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। और इससे जो वो साइड टायर्स होते हैं ना, जो अक्सर लेडीज में यहाँ डेवलप हो जाते हैं, मैम वो ये बहुत। फ्रोजन शोल्डर पे कर सकती है वो? हाँ, फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं, साइड टायर्स हैं, ये बहुत अच्छे तरह से रिमूव होंगे। ठीक है। ठीक है ना। अब इसी एक्सरसाइज को हम ब्लॉक लेके भी कर सकते हैं कि इस तरह से ब्लॉक को पकड़ें और विदाउट एल्बो को फोल्ड किए हुए लिया। मेरा ब्लॉक तो मैम घुटना इतना हैवी हो जाता है। हाँ, वेट होगा ना इसमें थोड़ा। पेट काफी। अच्छा ना, वेट भी साथ में हो जाते हैं। डर लगता है पैर में ही ना गिर जाए। टाइट पकड़िए तो कैसे गिरेगा, कॉन्फिडेंस रखिए अपनों को। गुरदीप जी, अभी भी आप मालूम क्या कर रही हैं, जैसे आप ट्विस्ट कर रही है ना, यहाँ से देखिए, ये मेरे हाथ देखिएगा दोनों, तो आपकी ट्विस्टिंग क्या हो रही है, ऐसी। इस पूरे हिस्से को आप इधर ट्विस्ट कर रही हैं, हमको इस हिस्से को ट्विस्ट करना है, ये सामने, ये। यस, वेरी गुड। और इसी में जब हम फास्ट करेंगे, मान लीजिए, तब हमारा ये पेल्विक भी ट्विस्ट होगा। जैसे जब हम स्लो कर रहे हैं तो स्लो में हम इस तरह से अपर बॉडी को करेंगे, ये देखिए पेल्विक सामने है। और जब हम इसी को फास्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो सोल है उसको फिक्स रखते हुए पेल्विक को टर्न करेंगे। तो ये दो एक्सरसाइज डिफरेंट कैसे हैं, अगर किसी के साइड टायर्स अधिक हैं तो हम उनको पहली वाली एक्सरसाइज कराएंगे कि उनका पेल्विक फ्रंट में रहे और ये वाला जो है ये मूव करे। ठीक है। लेकिन यदि किसी की लोअर बॉडी हैवी है, मान लीजिए बटक्स और थाइस पर बहुत अधिक है, तो हम उनको पेल्विक को भी घुमाने बोलेंगे।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का दोनों टाइप हो गया और ये डिपेंड करता है कि किसको किस एक्सरसाइज की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम उसको वो एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का हमको थोड़ा और अमाउंट बढ़ाना है ना, हमारी ट्विस्टिंग का हमको थोड़ा और अमाउंट बढ़ाना है, तो उसके लिए हम चेयर यूज करेंगे। तो आप जैसे कोई भी ऐसे चेयर ले लेंगे, इसके बैक पोर्शन पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे, कमर के बराबर का डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में। करना क्या है कि अभी हम सेम साइड से पकड़ के खड़े हुए हैं, मेरी ग्रिप दिख रही है आप लोगों को, थम्स अप करके बता दें, या आप लोग मुझे पिन कर लें, क्योंकि मैं पिन करती हूँ तो आप लोग नहीं दिखते हो, तो आप लोग मुझे पिन करें। ये अभी मैं क्या की हूँ, दोनों हाथों से दोनों एंड को पकड़ी हुई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपोजिट एंड को पकड़ना है, मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड है उससे मैं राइट साइड पकड़ूंगी और इस हाथ को धीरे से पीछे ले जाते हुए कोशिश करूंगी मैक्सिमम पीछे जाने की। दोनों साइड से करके देखें, दो दो तीन तीन बार। इसी एक्सरसाइज का हमको अमाउंट और बढ़ाना है कि ट्विस्टिंग थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे कि इस चेयर पर थोड़ा सा सामने की तरफ होते हुए बैठ जाएंगे इस तरह से, दोनों लेग्स फ्लोर के ऊपर पैरेलल रहेंगे, दोनों सोल टाइटली फ्लोर को टच करते हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो अगर मैं इस साइड ट्विस्ट हो रही हूँ, सपोज इस साइड में ट्विस्ट इसलिए हो रही कि आपको दिखे, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो इसके राइट हैंड को पकड़ेगा इस तरह से। अब हमको क्या करना है, अपर बॉडी पूरी घूमेगी, इस हाथ से ये पकड़ना। अब हमने ये तो हाथ सीधा है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस हाथ का उपयोग करना है और इसको क्या करना है, पाम्स को इस तरह से फंसाना है और धीरे धीरे इसे इस हाथ से अंदर की तरफ और इससे बाहर की तरफ खींचते हुए ये टर्न करना। ये समझ में आया आप लोग को? जिस साइड में घूम रही हूँ उस हाथ को अपोजिट एंड पे ऐसे रखा, ठीक है, क्योंकि हमको इससे बाहर की तरफ पुश करना है, और जो दूसरा हाथ है वो इस तरह से रखा, इससे हमें इस हाथ को इस कंधे को अंदर की तरफ खींचना है और जो लेफ्ट हैंड है उस हथेली से पुश करते हुए धीरे धीरे उसे सीधा करना है। क्लियर हुआ? अंशुल जी, अब जो आपका राइट हैंड है ना, उससे कंधे को आगे की तरफ खींचें और जो लेफ्ट था उसकी हथेली को चेयर पे पुश करते हुए पूरी बॉडी को, हाथ को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। इसमें बहुत अधिक अमाउंट बढ़ जाएगा आपकी स्ट्रेचिंग का। और अभी आप जैसे अंशुल जी आपके लेग्स थोड़े से आपने वो कर लिए हैं, टर्न कर लिए, यदि उनको आप नहीं टर्न करोगे, मतलब बाकी होंगे लेकिन जो सोल है वो फिक्स रहेंगे, तो ये अमाउंट और बढ़ेगा। अब आप दूसरी साइड से करें अंशुल जी, एक बार देखें जरा, मैं दूसरा हाथ कैसा कर रहे हूँ। हाँ, दूसरे हाथ को आपको सीधा करने की कोशिश करना है। ये ना वुडन चेयर से बहुत अच्छा होता है। म्यूट है आप अंशुल जी। गुरदीप जी का ठीक हो रहा है। मैम मेरी जो चेयर है ना वो थोड़ी लाइट वेट है ना। हाँ, वो आप मत करिए, नहीं तो बहुत प्रेशर से, ये ना वुडन चेयर से बहुत अच्छा होता अच्छा, है। परक जी आप साइड में रखिए ना चेयर, तो मुझे दिखेगा, क्योंकि ऐसे में ना पीछे आप क्या कर रहे हैं। हाँ बस, इसके लिए ना जैसे ये होता है ना डाइनिंग टेबल की चेयर। मैम मेरे पास योगा चेयर है बट वो मेरी क्लब में रखी है, मैं उसमें करती हूँ।
हाँ, वो बहुत अच्छी मेंटेन होती है 90 डिग्री। अब मेरी तरफ ट्विस्ट करके करिएगा भरत जी। यस, गुड। पीछे वाले हाथ को जो दीवार की तरफ है उसे सीधा करने की कोशिश करना है। वो आपको ट्विस्टिंग अलग ही फील होगी, जैसे गुरुदेव जी का एग्जैक्ट था तो उनको फील हो रही होगी इस पोर्शन में एकदम मैक्सिमम ट्विस्टिंग। मतलब इससे इसको दबाना है। ये आपके मालूम ऐसे राउंडेड भी है ना, तो इसलिए आपको वो रखते नहीं बन रहा होगा कॉर्नर। यस मैम, बट इससे इधर ढकेलना और इससे हाँ, खींचना। बिल्कुल। उससे कल मॉर्निंग में करके देखना। हाँ, वो उस चेयर पे आप देखिएगा करके एक बार, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान ये देना है फाइनली कि हमारी जो पूरी स्पाइन है वो इस तरह से ट्विस्ट हो। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा ऐसे सामने झुके, क्योंकि जब हम कटी चक्रासन करते ना तो हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि इस तरह से झुक जाते हैं। ये दिख रहा है, ये सामने की तरफ थोड़ी सी झुक गई हूं मैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये हमारा चिन स्ट्रेट रखें। चिन स्ट्रेट रखेंगे आप, चेस्ट हाइटेड रखेंगे तो वो स्पाइन को झुकने नहीं देगा। जैसे ही आप चिन और चेस्ट को लूज करेंगे ना तो ये ऐसा पोजीशन आएगा। लेकिन जब आप इसको अप रखेंगे, इसको भी अप, तो आप चाहें भी तो वो स्पाइन को बेंड नहीं होने देगा। तो एक बार खड़े होके ये दोनों तरीके से करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। कोई भी एक ट्विस्टिंग का यही देख लें कटी चक्रासन की, चेस्ट डाउन रखिए, चिन को भी डाउन रखिए और फिर ट्विस्ट करके देखिए कि स्पाइन कैसी हो रही है, और चेस्ट चिन को अप करके देखिए। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। ब्रीदिंग ही सही हो जाती है तो अपने आप ही ट्विस्टिंग प्रॉपर हो जाती है। हाँ, मतलब जब आप चेस्ट और चिन को हाइटेड कर रहे हैं तो आप चाह के भी स्पाइन को फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जब आप चेस्ट चिन को डाउन कर ले रहे हैं तो ना चाहते हुए भी स्पाइन आपकी फोल्ड हो रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर सभी को हो गई। ये ट्विस्टिंग में कुछ और तो नहीं पूछना है किसी को। इसे हम वॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, वॉल से भी बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है। लोअर बॉडी की पोजीशन सभी को पता है, तो जैसे वॉल के मैं सामने खड़ी होंगी, दोनों हाथ सामने की तरफ, हथेलियां ऐसे जैसे हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, और हमने धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाते हुए एक हाथ मेरा इजीली वॉल को टच हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो टच हो रहा है इसको थोड़ा सा आगे मूव करना है और इसको टच करने की कोशिश करना है। 1 2 3, और अगेन वो पैरों को हमें टाइट रखना है। तो आप देखिए इसमें भी ट्विस्टिंग बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यस मैम। टोज के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, हिप विद डिस्टेंस। आपको दीवार से डिस्टेंस इतना रखना है। आप ना साइड में खड़ी हैं गुरदीप जी, इसलिए नहीं हो पा रहा आपको। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप नहीं, देखिए जैसे ये दीवार है ना, तो बैक पोर्शन को दीवार की तरफ करके खड़े होना। आप ऐसे खड़े हो रही हैं, है ना। ये बैक पोर्शन और अंतर कितना होना चाहिए, एक हाथ का। ठीक है, अब दोनों हाथों को सामने लीजिए, लोअर बॉडी को अपना पूरा पोजीशन में लेके आइए। अब धीरे धीरे दो ट्विस्ट कीजिए, अपने पैर टाइट रखिए। इसमें पैल्विक थोड़ा टर्न होगा क्योंकि आप मैक्सिमम ट्विस्टिंग ले रहे हैं, और धीरे धीरे लाते हुए ये हाथ आपका जहां भी रेस्ट हो जाता है वहां रखिए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और इस हाथ को आगे लाइए, फिर इस हाथ को आगे बढ़ाइए। अपोजिट साइड से भी कीजिए। बहुत अच्छी अपर अपर ट्विस्टिंग बहुत अच्छी होगी मैम। बहुत ही अच्छी होगी। अपर बॉडी ना ट्विस्ट अच्छी से हो रहा है। परख के अपना शोल्डर भी ऊपर कर रहे हैं और चेस्ट भी वो चिन भी डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमने क्या की, अपर बॉडी ट्विस्टिंग की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं लोअर बॉडी ट्विस्टिंग पे, है ना।
तो लोअर बॉडी ट्विस्टिंग के लिए भी यदि हमको मैक्सिमम चाहिए, पहले तो सिंपल हम कैसे करेंगे कि दोनों पाम्स को इस तरह से सामने की तरफ खोल के रखेंगे, चेस्ट के बाहर, चेस्ट हाइट पर और चेस्ट से बाहर, लेग्स के बीच में हिप विथ डिस्टेंस, मतलब 6 से 8 इंच का, दोनों शोल्डर डाउन। अब आपके ये जो हाथ है ये यहीं पर रहेंगे, ये मूव नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं राइट लेग से कर रही हूँ, तो आपको नी को फोल्ड करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है और ये इस तरह से नी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पाम से टच करने की कोशिश करना है। तो आपको ये हाथ जैसे मान लीजिए इतनी दूरी में आपके इजीली टच हो रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा और खोल लीजिए। तो आपको अपने हिसाब से जो डिस्टेंस है दोनों हाथों के बीच का वो एक बार सेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें अपर बॉडी बहुत अच्छी ट्विस्ट हो रही है आपकी, लोअर बॉडी, सॉरी लोअर बॉडी। यस मैम। अब इसी में हम अपर लोअर दोनों को करेंगे, ठीक है, कंप्लीट ट्विस्टिंग। तो ये एब्डोमिनल क्रंचेस करेंगे, लेग्स के बीच में वही हिप विथ डिस्टेंस रखेंगे, वही पोजीशन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड को हमने साइड में स्ट्रेट कर लिया और जो राइट फिंगर्स हैं वो राइट ईयर के पास, कान के पास सिर्फ टच करके रखें, किसी भी तरह से ऐसे या ऐसे नहीं लेना, सिर्फ फिंगर्स को कान से टच करना, ठीक है। अब हमारी पोजीशन क्या होगी, ये अपर बॉडी पूरी ऐसी घूमेगी, ये हाथ पूरा पीछे जाएगा, आपको पीछे वाले हाथ को देखना है। जब ये पूरी ट्विस्ट हो जाती है तो इस एल्बो का जो अपोजिट नी है, ये मैं राइट हैंड कर रही हूं तो ये लेफ्ट नी है, तो ये इस तरह से ट्विस्ट होगा। अब हमको जब हम इसको रेगुलर करेंगे, बार बार करेंगे, तो ये लेग की पोजीशन इसमें कैसे होने वाली है, जैसे मान लीजिए ये मैं अपर बॉडी आप देख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमने हिप विथ डिस्टेंस रखा, पहली बार तो हमने ये किया, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक डिस्टेंस पे रखना है कि सिर्फ टो टच करें, और ये इस तरह से क्रंचेस करना है। नहीं गुरदीप जी आप गलत करें, आप जब सामने आ जा रही है ना तब आप नी को एल्बो से, जो हम ट्विस्ट कर चुके ना वहीं पर रुकना है। जैसे ये मेरी एल्बो आई तो ऐसे नी को उठाते हुए टच करना है, ट्विस्टिंग को नहीं कम करना। अब नी को उठाएं, ये गुड। अब फिर वापस आए, इसमें देखिए दो प्रोसीजर हो रही है ना। एक तो ये हो रही है कि जब आप ऐसे आ रहे हैं तो आपका नी ऊपर उठ के टच हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप अपर बॉडी को वापस ला रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से वापस लाएंगे, तब आपका ये जो अपोजिट पैर है ये क्या है, साइड में जा रहा है, ये पैर क्या हो रहा है, साइड में जा रहा है और इसका अंगूठा बस टच हो रहा है, मतलब ये ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है। ये पूरा क्योंकि यहाँ से एल्बो आ रही है हमारी, है ना, तो ये इस तरह से मूव हो रहा है। मतलब आपका जो मूवमेंट है, मैं यहाँ पे ये हाथ सीधा नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि ये सीधा, ये मूवमेंट होगा, ये हाथ पीछे जा रहा है, ये तो ये तो मतलब आपकी पूरी बॉडी ऐसे दो अपोजिट ट्विस्ट ले रही है। तो ये एक साइड से कर लिया फिर दूसरे साइड करना, फिर दूसरी साइड से करें, मतलब जैसे 15 का एक सेट किया फिर दूसरी साइड 15, हाँ फिर दूसरी साइड से करें। ऑल्टरनेट नहीं करना, एक इधर एक इधर। ऑल्टरनेट में थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो यदि हम सिंगल सिंगल करेंगे ना तो हम बेटर करेंगे। ठीक है मैम। सामने भी लाए गुरदीप जी, आप वहीं पे रुक रही हैं, हर बार बॉडी को सामने भी लाना है। हाँ जैसे ये ऐसे किया ना तो फिर ऐसे सामने लाना है। एक ही तरफ से करें परत जी, पहले कोई एक तरफ चूज करें, एक ही तरफ से करें। 10 मान लीजिए, 10 या 15 एक तरफ से करें। मैम मेरा देखा आपने, ठीक है। हाँ आप करिए। काफी जोर लग रहा है, जब हम करते हैं उसमें जोर ही नहीं लगता। नी भी फोल्ड कर, यस गुड। क्या करते हैं, क्या बता रही क्या करते हैं, हमने
ठीक है रंजी, तो क्या हो रहा है इसमें? कितनी हंसी आती है मुझे कई बार कि हम कितना गलत कर रहे हैं। अगर हम लोगों को भी कहीं गलत करवा रहे हैं। मैम ठीक हुआ क्या? हाँ ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। अब अपोजिट साइड से भी आपने 10 या 15 जो भी एक साइड से किए हैं वही अपोजिट से करें। अब इसमें ना हमको एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हमको एक्सेल करते हुए नी उठाना है, हालांकि आप नी उठाएंगे पेट दबेगा तो ऑटोमेटिक एक्सेल होगा, है ना। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे करते हैं ये, तो ये जो हमारे कोर मसल्स है इनको ऐसे क्रंच करना है और खोलना है ये। तो जब हम टच कर रहे हैं तो हमारी ये पोजीशन होगी, और जब स्ट्रेट हो रहे हैं तो मतलब चेस्ट भी ऐसे अप और डाउन होगा, जिससे कि एब्डोमिनल के जो कोर मसल्स हैं, जो सामने वाले मसल्स हैं, वो इस तरह से क्रंच हो, दबे और फिर सीधा हो फैले। करके देखिए एब्डोमिनल क्रंच के साथ थोड़ा सा, भले ही 2-2 3-3 करके देखें। अपोजिट अपोजिट गुरदीप जी, पैर दूसरा यूज करें, हाथ वैसे ही रखें, पैर दूसरा यूज करें। अपोजिट, हाँ ये हाँ हाँ। और अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी क्रंच करें पूरा, मतलब आपका चेस्ट भी मूव होगा। वो अपने आप ही होता है मैम। लेकिन थोड़ा यदि हम उसको फोर्सफुल करते हैं ना, तो जो कोर मसल्स है, जो यहाँ फैट डिपॉजिट होता है, क्योंकि लेडीज का यहाँ बहुत जल्दी फैट डिपॉजिट होता है, वो ऐसे क्रंच और ऐसे बार बार होता है ना, तो वो फैट जो है वो बहुत जल्दी लिक्विड होने लगता वो करना है, क्योंकि वो हो रहा है ठीक है, लेकिन सोच कर भी उसको करेंगे तो ज्यादा ही करते हैं। है। चलिए बैठना है 2 मिनट के लिए, फिर आगे चले, बैठ जाएं आराम से। अब बैठ के वो ट्विस्ट करा दीजिए मैम। अब नहीं करना क्या आगे? करा दीजिए। थोड़ा सा और करते जब हैं वापस ना, आ रहा है। थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, फिर आगे का करते हैं। यहाँ तक की एक्सरसाइज सब समझ में आ रही है ना। मेन हमको ये देखना कि हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जब भी हम अकेले करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही चीज रह जाती है मैम कि इसका जिससे, वीडियो बन रहा है क्या? हाँ वीडियो है ना, आपको आप लोग को मिलेगा सारा। मैं ये वो पिछले 3 वीक का बजे वाले में ही मिलेगा? अ, पिछले वीक का मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, है ना, तो अभी इस वीक में मैं देखती हूँ, कर दूंगी। मतलब वो 3 बजे नहीं, प्लेलिस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें बाकी लोग भी सब्सक्राइब है ना, यस मैम। तो वो चेंज हो जाएगी। हालांकि उनको भी कुछ समय बाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि लाइव में जो हम सीखते हैं ना, वो तो वो अलग होता है। वीडियो में आप रिपीटेशन में कर सकते हैं, लेकिन सीख नहीं सकते हैं। मैम अपना ही नहीं क्लियर होता है जब हम खुद का ही हाँ, देखते हैं। वही चीज है। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता कि किसी चीज को हाइड करें, ठीक है, जो जितना लेता है लेने दो। वीडियो का कभी कोई इतने बतेरे वीडियो पड़े मैम, वीडियो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इससे कुछ नहीं, जो आप फील कर और रहे हो, जो सीख रहे हो और वही। सबसे बड़ी बात ये, जो आप यहाँ 1-1.5 घंटे रुक पाते हो ना, वीडियो देखने में कभी नहीं रुक पाओगे। बिल्कुल थोड़ी देर में देखा ही बोर हो जाते हैं मैम। मतलब बोर हो जाता है। मैंने हाँ, सोचा था एक दिन, मैंने खोल के बैठा, मैंने कहा चल इनके साथ में नाम लिखती रहती हूँ और जहाँ जो भी एक्शन कर रहा है उसको भी लिखती हूँ। मैंने 2 के लिखने मैंने कहा बस सपोर्ट हो गया। ज्यादा टाइम हो वही गया, चीज थोड़ा हो बंद गई, करो। नहीं आप उतनी देर ठहर पाते हो, उसको इसीलिए फास्ट तो। करके देखना पड़ेगा मैम, देखना है तो। हाँ, टीवी भी फास्ट फास्ट करके करके दे, देखेंगे तो शायद फिर थोड़ा सा रुक जाए। स्पीड उसकी थोड़ी बढ़ा के हाँ देखिए। जी। लेकिन आप लोग का फिर भी इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये रहेगा ना कि हाँ इस समय मैंने कैसे किया था, यहाँ टोका था, लेकिन जो नहीं किया जो है नहीं है उनका कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो नहीं पाता है, उसको तो वो नहीं। नहीं देख पाते हैं, ये प्रॉब्लम। हमने वो अब चीजें सीख ली ना, क्या हमें पोजीशन लेनी है, कैसे हमें खड़े होना है, किस तरह की चीजें आनी है, तो बस थोड़ा बिल्कुल सा रहता है कि हाँ देख लेते हैं। बिल्कुल। अब देख रहे हैं कई चीजें टेंशन में भूल जाते हैं ना, इसलिए देखना पड़ेगा। मैम क्योंकि हम लोग को भी रिवीजन की जरूरत है, इसलिए हाँ, वीडियो चाहिए। इसीलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं कि आप देख सको, जहाँ हमने करेक्शन कराया तो उसके पहले का अपना पोस्चर देख सको आप,
जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना कि भाई आपके शोल्डर अपना चिन डाउन है, तो आप भी उसको देख सको कि हाँ यहाँ पे ऐसा था, बाद में हमने ऐसा चेंज कर लिया। चलिए लोअर बॉडी ट्विस्टिंग का अब हम वॉल के साथ लेते हैं, है ना। तो वॉल के साथ हमें कैसे लेना है, नीचे लोअर बॉडी की पोजीशन सबको क्लियर है ना, कि जैसे हम हिप विड्थ डिस्टेंस लेके खड़े हुए थे, सोल पूरे खोल के, सेम वैसी ही पोजीशन रहेगी, सोल पूरी तरह से फ्लोर से टच रहेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो वॉल है, वॉल से हमको एक हाथ का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, ये इस तरह से ये पोजीशन हो गई। पिन कर दूं क्या मैं? मैम ठीक, तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई, हमारे लेग्स हिप विड्थ डिस्टेंस में है, हमारा ये जो पोर्शन है ये ठीक शोल्डर के सामने है, ये पूरी बॉडी जो है वो फ्लोर के परपेंडिकुलर है। ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी या तो ऐसी हो तिरछी या फिर ऐसी हो, तो हमारी पूरी इस वॉल के पैरेलल या फ्लोर के परपेंडिकुलर, फ्लोर से 90 डिग्री मैनेज करते हुए होनी चाहिए। अब ये इस टाइप से हमने हाथ रख दिए। पहली एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे कि हमारे शोल्डर ओपन अप है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, दिख रही कि कैमरा थोड़ा इधर करूं? ठीक है मैम। दिख रहा है, ओके। तो हमको उंगलियां पूरी तरह से खोलना है। अब हमें क्या करना है कि अपनी जो हील है उसको जमीन की तरफ पुश करते हुए, कि हील किसी भी कीमत पे ना उठे, और अपने एल्बो को फोल्ड करते हुए नेवल को बाहर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से चेस्ट को वॉल से टच करना है, हील्स फ्लोर को टच करती है और वापस आना है। तो ये एक्सरसाइज में एक तो आपके ये शोल्डर ओपन होते हैं, सेकंड आपकी ये पूरी जो बैक मसल्स हैं पूरी एड़ी से लेके ऊपर तक की, उनमें वो स्ट्रेच होती हैं। तो जब वो स्ट्रेच होती हैं बार बार, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, एक ये है। सेकंड हम इसी में क्या करेंगे, अपर बॉडी ट्विस्टिंग करेंगे। तो हाथ हमारे यही रहेंगे। हमें क्या करना है, मैं इस साइड से करके दिखा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से हमको क्या करना है, राइट नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर लाना है, और ये टच होगा नहीं क्योंकि इसकी हाइट बहुत अधिक है, लेकिन एफर्ट करना है मैक्सिमम ऊपर तक। तो जब हम ये घूमेंगे तो हमारा ये पैल्विक वगैरह भी पूरा घूमेगा, और ये इस तरह की पोजीशन हो जाएगी ये। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज अभी हमें करनी है। इसमें स्ट्रेचिंग की एक और देख लीजिए, फिर करिए तो वो ना बहुत अच्छी रहेगी। 1 मिनट और आ जाइए। जो हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी ना, अब इसमें हमको क्या करना है, दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लेना है, जो डिस्टेंस है उसको खत्म कर लेना है। दोनों लेग ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, दोनों हाथ इस पोजीशन में। अब धीरे धीरे हमको नेवल पोर्शन को आगे की तरफ ले जाना है, और कोशिश ये करना कि हमारी जो हील है वो टाइटली फ्लोर को टच रहे, और आगे ले जाते हुए इस तरह से चेस्ट को, नेवल नहीं टच होगी, आगे नेवल को ले जा रहा है लेकिन नेवल पूरी तरह से टच नहीं होगी, और ये हाथ हमको फ्री कर लेना है दोनों। हमारा पूरा बॉडी का वेट हमारे चेस्ट पे है, हील हमारी फ्लोर को टच की हुई है, दोनों लेग्स ज्वाइन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे हाथों को, फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए पूरा ऊपर तक लेके जाना है, और चिन को वॉल से टच करना है, ये पोजीशन। अब जब इस पोजीशन में हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लेते हैं, तो हमको यहीं से क्या करना है, अपर बॉडी को बैक करना है। 1 2 3। तो ये जिनके बैक लेग मसल्स या बैक मसल्स फ्लेक्सिबल कम है, जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल के सपोर्ट लेके खड़े हो जाएं। गुरदीप जी आप थोड़ा पैर और वॉल की तरफ ले जाएं, आपका परपेंडिकुलर नहीं है जो कंप्लीट बॉडी है ना, और आगे ले जाएं। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें। अभी हम पहली एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। उंगलियां हाथों की पूरी तरह खुली हुई, मैक्सिमम खोल के रखें दोनों हाथों की उंगलियां। अब धीरे धीरे नेवल को सामने की तरफ ले जाते हुए, चेस्ट हाइटेड ले जाते हुए, चेस्ट को वॉल से टच करें,
और वापस आए। 10 से 15 टाइम्स करके देखें, आपके शोल्डर पर एक बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। गुरदीप जी हाथ थोड़े से ऊपर है, थोड़े से डाउन कर लें। हाँ, एड़ी टाइट। परक जी नेवल को भी अंदर बाहर की तरफ लेके जाएं, चेस्ट। हाँ ये गुड। अंशु जी आपका ठीक हो रहा है, वो हैंडल के कारण ना थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, बाकी ठीक हो रहा है। 10 से 15 टाइम्स करें आप। थोड़ा अंशु जी कोई एक डोर की तरफ आ जाए ना, कि जो हैंडल बीच में आ रहा है ना वो ना आए। आज मैम क्या बोल रहे हैं? जो अलमारी के हैंडल आपके सेंटर में आ रहे हैं ना, वो ना आए, या तो लेफ्ट साइड आ जाए या राइट साइड आ जाए, मतलब कोई एक डोर की तरफ आ जाए। अब धीरे से नेवल को अंदर की तरफ ले जाते हुए वॉल के पास ले जाएं और चेस्ट को वॉल से सटा लें। बॉडी का वेट पूरा चेस्ट पर, हील्स टाइट, फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए पेल्विक अंदर करें। परक जी पेल्विक अंदर बाहर, हाँ ये पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं, खींच के रखें, फिर चिन को धीरे से वॉल से टच कर दें एंड होल्ड। 1 2 3 4। फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाएं अंशु जी, हाथ को पूरा सीधा करें ऊपर, चेस्ट को सटा के। हाँ, अब यहीं से हाथों को बैक साइड बेंड करें और वापस वॉल से टच करें। 10 टाइम्स करने की कोशिश करें। दोनों हथेली वैसी ही पोजीशन में, वैसी ही पोजीशन में, सिर्फ हाथ को ऐसे पीछे की ओर ले जाएं और ज्वाइन, फिर से वॉल से टच करें। जब हाथ पीछे जाएगा तो सिर भी पीछे जाएगा। फील करें स्ट्रेचिंग कहाँ कहाँ आ रही है। ऊपर ही, नीचे नहीं लाना है परक जी, ऊपर जैसे हम बैक बेंड करते ना। हाँ, और 10 टाइम्स करें, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और वापस आ जाएं। कैसी स्ट्रेचिंग रही? सच में फाइनल प्रेशर है, बहुत छोटा बहुत जबरदस्त है, काफ मसल से भी बहुत जबरदस्त प्रेशर है, और ये काफ पे बहुत जबरदस्त है। मतलब पूरा बैक मसल्स जिनको हम कह सकते हैं, ऊपर से मतलब हील से लेकर पूरा कंधे तक की स्ट्रेच हो गई है ना। तो जिनकी बैक मसल्स बहुत रिजिड होती हैं, तो उनको पहले तो हम आगे जाओ पीछे जाओ, जो हमने पहली एक्सरसाइज की थी वो हम कराएं। फिर जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो उनको हाथ ऊपर ले जाके रुकने को बोलें। फिर और एडवांस में जाते तो हाथों को बैक साइड ले जाने की फिर बोलें। ठीक है, तो इस तरह से हम शुरू से ही, लेकिन ये ना कराएं कि हाथ ऊपर ले जाके बैक करने बोल दें, क्योंकि हो सकता है उनके बैक मसल्स उतने स्ट्रांग ना हो, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो उनमें दर्द हो जाएगा। तो स्टेप वाइज स्टेप, मुझे तो चूंकि आप लोग को एक ही दिन में सारी बतानी, इसलिए मैं उसका एडवांस वर्जन और बिगनर सब आपको साथ में बता रही हूँ। ठीक है, अब दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस कर लें। अब इसमें देखिए 3 एक्सरसाइज हो सकती हैं। तो पहले 5 टाइम्स तो आप राइट नी को फोल्ड करते हुए लेफ्ट एल्बो से टच करने की कोशिश करें, पूरी अपर लोअर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। नेक भी ट्विस्ट होगी, साइड में देखें, यस। 5 से 10 करें, आप जितना भी कर सकते हैं। सिर को भी मेरी तरफ ट्विस्ट करें अंशुल जी, पूरा सिर भी, ये गुड। करते जाएं, परक जी करें, आपका देखा नहीं मैंने। मैम पैर को सीधा ही रखना है, पैर थोड़ा तिरछा जा रहा है। नहीं, पैर थोड़ा सा तिरछा होगा स्टार्टिंग में, है ना। अब इसमें इसी लेग को, या लेग चेंज कर लें क्योंकि आपका वो थक गया होगा, अपोजिट साइड से भी पहले कर लें, फिर हम दूसरी करते हैं। अभी आपने यदि लेफ्ट लेग से करी है तो अब राइट से कर लें। 5 से 10 जो भी नंबर किए हैं। एल्बो स्ट्रेट रखें अंशु जी, एल्बो नहीं फोल्ड। मैम यहाँ थोड़ी सी जगह, अच्छा जगह नहीं, ठीक ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों साइड से देखिए मैम, पैर की पोजीशन
साइड पे चली गई। हाँ, वो आपको धीरे धीरे मैनेज करनी पड़ेगी कि जब आप बेसिक पोजीशन में आए तो वही रहे। अब फिर से सेम पोजीशन में खड़े हो। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट नी को फोल्ड करना है और दोनों हाथ के बीच से जितना आप ऊपर उठा सकते हैं नी को, उतना ऊपर उठाना है। यस, वेरी गुड। ये लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी 10 टाइम्स दोनों लेग से करें। अब इसी को हम साइड में स्ट्रेच करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, देखिए जैसे आप ऐसे पकड़े हुए हैं, ये चीज, ये पूरा स्ट्रेट रखेंगे, लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप। अब मान लीजिए इस साइड से कर रहे हैं तो हम इस पैर को ऐसा घुमा लेंगे पूरा, और ये यहाँ पे अपर बॉडी पूरी सामने है, ये घूम नहीं रही है, सिर्फ ये साइड से ऊपर उठ रही है। सामने की तरफ देखेंगे, फेस सामने रहेगा, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों से करें। इसमें भी एल्बो स्ट्रेट रहेगा ना मैम? एल्बो स्ट्रेट रहेगा सभी में। अच्छी है एकदम। ये मैंने जिम में देखा है लोग करते हुए। हाँ, जिम वगैरह। मेरा एक्चुअली जो योगा पैकेज होता है वो सब मिला होता है, इसमें पावर योग भी होता है, पिलाटे भी होता है, बर्पी भी होती है, टबाटा, मतलब सारी चीजें मिक्सअप होती हैं। मैम हम लोगों को भी ना एक एक आप पिलाटे और टबाटा थोड़ा इनिशियल बताइएगा थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल। कि टमाटर तो मेरे मैं ख्याल इतनी से अपनी कम क्लास कर में पाई हूँ क्योंकि हम सब ये करते हैं, रिपीट टमाटर करें। सारा कुछ करते हैं जो आप जैसे कह रहे हैं ना, पूरा जिम वाला एक्सरसाइज भी करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब कुछ करवाते हैं, मतलब हाँ, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ऐसे करवाते हैं। मेरा भी ऐसे ही रहता, वेट हाँ भी कराती हूँ, रेजिस्टेंस बैंड भी हाँ हाँ, कराती हूँ, स्विस सब बॉल भी प्रेसिडेंट कराती हूँ, वगैरह सारा सब मिक्स। करवाते हैं क्योंकि अगर आपको वेरिएशन देना है तो आप सीधा योगा पे नहीं जा सकते ज्यादा देर। बॉल से तो सिर्फ मैं वो ये धनुरासन और ये सब कराती हूँ, हाँ, वो भी करा सकते हैं। बाकी अब और देखिए वो इसकी, में उसमें ना लोग ज्यादा करना नहीं चाहते, उसमें लोग बहुत नाटक करने लगते हैं। हमने पहले शुरू में स्टार्ट किया था लेकिन बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। उसमें लोग गिर जाते हैं मैम ज्यादातर, हाँ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, डर बैलेंस लगता है नहीं उनको। कर, हाँ, हाँ। तो फिर छोड़ के ये सब पिलाटे किस चीज में बैलेंस नहीं सब। बनता, रिपीट करें आपको। हाँ जी किस चीज में बैलेंस नहीं बनता है? मैम, बॉल पे मैम, बॉल पे ना, बॉल बॉल पे, पे, हाँ। हाँ, बॉल पे उसका जब भी पैटर्न होता है, जो स्विस बॉल होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, तो अगर आप वो अडॉप्ट करें ना तो बन जाता है। बताइएगा मैम थोड़ा बहुत। अब ये ना एक लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, जो एक्सट्रीम बैक स्ट्रेचिंग देती है, मतलब ये हम उनको कराते हैं कि जिनको सब तरह की करा चुके हैं, जिनकी बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें थोड़ा लेग्स की आप पोजीशन ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमको करना क्या है, थोड़ा सा कैमरा ना बॉल की तरफ कर लीजिए, फिर थोड़ा सा कैमरा, हाँ ऐसे घुमा लो, हाँ बस ऐसे ठीक है। ठीक है। हाँ तो हमें करना क्या है, हमने जो ये पोजीशन ली थी ये तो एज इट इज लेंगे, ठीक है। अब हमने जो एक ऊपर हाथ ले जाने वाली एक्सरसाइज की थी, सेम उस पोजीशन में आएंगे कि हम अपने नेवल को अंदर की तरफ ले जाते हुए चेस्ट पर वेट रखेंगे और दोनों हाथों को ये इस तरह ऊपर लेगा। यहाँ तक तो आपको मालूम है, ठीक है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, चिन भी हमने वॉल से टच कर ली, दोनों हथेलियां भी टच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरे पैर की तरफ ध्यान से देखिए, हील्स को इस तरह से ऊपर उठाना। ऊपर उठाएंगे तो हाथ भी ऊपर जाएगा और ऊपर, है ना, तो हाथ को भी थोड़ा और ऊपर लेगा, ये देखिए ये आगे ऊंचाई पे। अब हमको धीरे से एक पैर को थोड़ा सा वॉल से दूर ले जाना है, फिर दूसरे पैर को, दोनों बराबर पे आ गए। अब धीरे धीरे पूरी अपर बॉडी को नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए कोशिश करनी है कि ये जो हील्स हैं ये फिर से जो हमारी फ्लोर से टच हो जाए, ठीक है। इसको एक ऐसे तरीके से कर सकते हो
दूसरे कैसे तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपने ये डिस्टेंस ले लिया है ना, अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो गए, अब दोनों हाथों को इस तरह से रखा और अपर बॉडी को आगे कर लिया और फिर धीरे धीरे हील को टाइट रखते हुए चेस्ट को फ्लोर वॉल के पास लाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस हमको किसी भी व्यक्ति का उसकी कैपेसिटी के अनुसार मैनेज कराना है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो कितना रखे। तो अभी हम पहली वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो सामने हाथ रखें, कंप्लीट बॉडी फ्लोर के परपेंडिकुलर रखें, दोनों लेग ज्वाइंट, हील टाइट। अब धीरे से नेवल को आगे की तरफ ले जाते हुए चेस्ट को वॉल पर रेस्ट करा दें, हील टाइट रखें, दोनों हाथ स्क्रॉल करते हुए फिंगर्स को ऊपर ले जाएं। अब धीरे से अपनी दोनों हील्स को ऊपर उठाते हुए अपने बॉडी को टोस पर लाएं और हाथ को और ऊपर ले जाएं। अब थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर एक पैर पीछे करें। अंशुल जी वो मैट हटाइए, स्लिप होंगे नहीं तो आप। और फिर दूसरे पैर को भी उसी के बराबर ले जाएं। अब अपर बॉडी को फिर से नीचे की ओर स्लाइड करते हुए कोशिश करें टोस को परख जी पेल्विक अंदर ले जाएं, पेल्विक आप बाहर लेके रखें, अंदर ले जाएं परख जी पेल्विक को। क्या हुआ गुरदीप जी? बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया। इसीलिए ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है, हाँ, है ना? तो ज्यादा ही आगे हाँ, तो ये हमको उसको ही कराना है जिसकी स्ट्रेचिंग मैक्सिमम हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखें, ये तो सिर्फ बताने के लिए हम बता रहे हैं आपको, है ना? लेकिन किस स्ट्रेच आ गया तो फिर मैं जल्दी से सीख लूंगी। हाँ नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो सहन नहीं ऐसा रुकने लगता है क्योंकि अगर हमने खुद ना किया हो ना, जब हमने खुद प्रैक्टिस नहीं की होती तो इसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम पैर को पीछे लेके जा रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी लोअर बॉडी और इस तरह आ रही है, वो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे ना बड़ा स्ट्रेच आ रहा है। और ये जब शुरू में हम किसी को कराते हैं तो हम उसको कैसे कराते हैं कि हील अप करें डाउन करें, अप करें डाउन करें, स्टार्टिंग हम वैसी तो ठीक है, जब हम पैर को पीछे लेके गए ना तब वो स्ट्रेच महसूस होगा। तो स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए हम एक्टिव कराते हैं अप डाउन करते हुए। चलिए अब बैठ जाएं आराम से। मैम इसमें फोरहेड और ये चिन हट जाएगा ना वॉल से? नहीं नहीं, वॉल से ही टच रहेगा, वो वॉल से टच रहने के चक्कर में ही तो मैं हट गई, हटाना नहीं है। मेरा सांस रुकने वाला है तो मैं पीछे हो गई। तो फिर एल्बो बेंड होती है मतलब ना इसमें? नहीं, एल्बो तो आपने ऊपर कर ली सीधी, दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ हैं, पूरे वॉल को टच करते हुए। आपके टोज के बीच में देखिए गैप है अंशुल जी, आपने बेसिक पहले पूरा नहीं किया था। टोज मैम ज्वाइंट हील ऊपर करेंगे तो पेल्विक बाहर जाएगा ना? नहीं, कैसे? पेल्विक अंदर जाएगा। थोड़ा और उस साइड जाके करें परख जी, आपका ना पीछे, हाँ बस बस यहाँ करें, हाँ हाथ ऊपर करें। मैं भी दूसरी जगह आपको करके दिखाती हूँ मैं। हाँ गुड। अब पैर को एक एक करके थोड़ा पीछे की तरफ लाएं, दूसरे को भी लाएं। अब धीरे धीरे हील्स को डाउन करें, आपका पेल्विक चेस्ट फ्लोर को टच करते हुए। पेल्विक को आप जो लूज कर रहे हैं ना, ये आपकी स्ट्रेचिंग खत्म कर देगा। हाँ गुड, ये स्लाइड करते हुए नीचे लाएं। फील हुआ? बहुत ज्यादा हाँ, ना मजा आया। लेग ज्वाइन करके रखिएगा अंशुल जी, है ना, लेग ज्वाइन करके रखें। गंदा घुटने लगता है। लास्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा मेरी सांसें रुक जाएगी, मैं फटाफट रुकूंगा गई। मैम दिख रहा है? वॉल से नहीं आपकी ना अंशुल जी, आपकी ना मुझे अपर बॉडी दिखाएं, लोअर तो आपकी ठीक हो जाएगी। थोड़ा ऊपर करें कैमरे का एंगल, हाँ अब करें। लेग को पूरे ज्वाइन करें दोनों, हाँ। अब सामने की तरफ जाते हुए नेवल को ले जाएं, पेल्विक अंदर, दोनों हाथ स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे ऊपर पूरा सीधा कर लें, स्ट्रेट। चिन को फ्लोर से टच कर लें। अब हील्स को ऊपर उठाएं, अपर बॉडी आगे जाएगी, पेल्विक ढीला नहीं करें, अपर बॉडी हाथ ऊपर जाएंगे दोनों ओर, हील जैसे ऊपर उठेगी ना
जैसे ताड़ासन में हाथ ऊपर जाते, यस, पेल्विक वैसे ही लगा हुआ। अब थोड़ा सा दोनों पैरों को 1-1 इंच या 1-1 सेंटीमीटर पीछे की तरफ कर लें। आपने नेवल वॉल से हटा ली है। अब दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ लाएं, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो नहीं फोल्ड करना है, पूरी बॉडी नीचे की तरफ लाएं। हील को डाउन करने की कोशिश करें, हाथ अपने आप नीचे आएंगे। हील्स को डाउन करते हुए फ्लोर पर लाएं। मैम इसमें तो कमर वही मैंने पहली बारी में एक्सपीरियंस कर लिया था, जान निकल गई मेरी तो स्टेप। जब मैंने पैर पीछे किया ना, एक पैर तो मैंने कर लिया था, दूसरा जब मैं पैर पीछे रखने लगी ना, फिर मुझे लगा नहीं बस हो गया। नहीं, कैपेसिटी देखते हुए करना चाहिए। हाँ, वो मैं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लूंगी ना, फिर हो जाएगा मुझसे। आराम से आप हाँ। लोग प्रैक्टिस करिए, होगा आप लोग से, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मैम एक फर्स्ट बार ये टाइम। वाला जो जो स्टेप है ना, एक बार प्लीज आप और दिखा दीजिए, ये लास्ट वाला, लास्ट वाला ही। हाँ बता देती हूँ मैं। ये मतलब नेवल, देखिए नीचे का तो आपको, नीचे का भी इसमें दिख रहा है, हाथ का आपको मालूम है कि सीधे रखने हैं, ठीक है, या एक बार मैं नीचे करके दिखाती नेवल हूँ। वाला एरिया, नेवल और चेस्ट कैसे वो हो रहा है? इसमें दिखेगा, है ना, हाथ बस नहीं दिखेंगे। देखिए दिख रहा है मैक्सिमम, दिख रहा है। लेग ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और हमने ये पोजीशन ली। अब ये नेवल को हमको आगे की तरफ लाना है, ये ऐसे बाहर की, ये जो बटक्स है ना, ये बाहर नहीं रहेंगे, इनको अंदर करना है, ठीक है। और फिर चेस्ट हाइटेड करते हुए धीरे धीरे हमने क्या किया कि यहाँ पर ये चेस्ट को वॉल से टच कर लिया, बॉडी का वेट पूरा हमारे चेस्ट पर, ये पेल्विक देखो पूरा अंदर की तरफ है, ये ऐसे नहीं, ठीक है, ये अंदर की तरफ है। मतलब अगर हम चेस्ट को डाउन करके टच करेंगे तो देखिए ये ऊपर उठ रहा है, लेकिन अगर हम चेस्ट को अप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा और यहाँ पर एक अपोजिट कर्व बनेगा। अब दोनों हाथ हम ऊपर ले गए, हाथ सिंपली स्ट्रेट है ऊपर और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपको हिल को कैसे शिफ्ट करना है, देखिए ऐसे हिल को ऊपर उठाएंगे ना, और उसके बाद ये एक एक करके वापस हिल को डाउन करना है, ठीक है। अब मैं अपर बॉडी, अपर साइड में कर रही हूँ तो आपको हाथों की पोजीशन समझ आएगी, हील समझ में आ गई ना कैसे करना है। अब थोड़ा सा अपर बॉडी पर आप देखें, है ना, कि किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। ये पोजीशन में हम थे, राइट, यहाँ से, और यहाँ से हमने जब हम हील ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि ये हाथ थोड़ा से ऊपर जाएंगे, दिख रहा है हाथ ऊपर जाते हुए, यस है ना, ये अंदर ही है, देखिए इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, हील को थोड़ा सा पीछे किया, एक पैर पीछे किया, दूसरा पीछे किया, तो हाथ थोड़े से डाउन हो जाएंगे। अब हमको इनको ऐसे ही रखना है, सिर्फ हील को डाउन करना है, ये तो ये ऐसे बॉडी स्लाइड होती हुई नीचे आएगी, ठीक है। अब क्लियर हुआ अभी? मैं भी आपको अपर बॉडी ही दिखाऊंगी मैम। एक बार देखिए, मैं आपको चीट करके, पेल्विक को लूज नहीं करना है हमें और चेस्ट हाइटेड रखना है। अब हील को उठाएं और थोड़ा सा पीछे ले जाएं, हाँ वेरी गुड। अब थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पीछे ले जाएं दोनों पैरों को और धीरे धीरे डाउन करें, गुड, परफेक्ट। हील जहां तक जाती जाने दें, मान लीजिए फ्लोर से टच नहीं हो रही है तो ठीक है, जितनी नीचे हो रही है ना उतनी ही जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो फ्लोर तक भी जाने लगेंगे। मेरा फ्लोर के दोनों पैर फ्लोर रखने पे ही मेरी जान निकल गई, अभी मैं वापस आई, मैंने बाद में करेंगे अभी। समझ गई मैम, समझ गए, चलिए। तो आज हमारी ये ट्विस्टिंग के पूरे हमने किए हैं आसन्स, है ना। अब कल से हम स्टैंडिंग बाकी आसन लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम।